अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के सऊदी नामा में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज के वीडियो में 3 से 4 टॉपिक पर बात करूँगा और कुछ दोस्तों के मैसेजेस का जवाब दूंगा। सबसे पहले जिस टॉपिक पर बात करेंगे दोस्तों, वो इस हफ्ते का जो सबसे ज़बरदस्त खुशखबरी है, ट्रैफिक वायलेशन का जो 50% रियायत दिया गया है, उससे शुरू करते हैं। उसके बाद कुछ दोस्तों के खुरूज नहाई के हवाले से कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा नए वीज़ों के कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ आकद के हवाले से भी कुछ दोस्तों के सवाल है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आपको पता है कि खादिमुल हरमैन शरीफैन हफिज़हुल्लाह ने जो ऐलान किया है कि जितने भी जितने भी मुकीमीन हैं या मुवातिनीन हैं, उनको जुर्मानों पर 50% रियायत दिया गया है। इसका जो इतलाक़ होगा दोस्तों, वो ईद के 9 दिन बाद यानी 18 अप्रैल से इसका बाकायदा स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले यानी जितने भी आपको मुखालिफे हुए हैं, 500 रियाल हुआ है तो आपने 250 देना है। अगर 1000 हुआ है तो आपने जो है ना 500 देना है। ये आप पे करेंगे और आपका जो अदा जुर्माना है वो माफ़ कर दिया जाएगा। वो माफ़ हो चुका है अभी से, इसलिए अबशर में आप चेक करें दोस्तों, आपके अबशर पर अभी जुर्माने नहीं होंगे, लेकिन ये अदा आएगा वहाँ पर, क्योंकि अभी सिस्टम अपडेट हो रहा है। तो ये तो इस हफ्ते का जो सबसे अहम और अच्छा खबर था। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह बहुत से परदेसी भाइयों का इसका फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जब तक आप पर ट्रैफिक के वायलेशन हो तो आप गरामा उतार के आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। इसके बाद दोस्तों वीडियो चुन के आप दोस्तों ने पूरा देखना है, इसमें आपके फ़ायदा होने वाला है। और अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर लिया कर यार, और ज़रूर शेयर कर लिया कर, ताकि और दोस्तों को भी फ़ायदा मिले। अभी एक भाई ने सवाल किया है पुश्तो में, लेकिन मैं उर्दू में आप दोस्तों को जवाब दूंगा। ये गुलाम वहीद भाई, ये अस्सलाम वालेकुम उमेर भाई, आप कैसे हैं? मतलब इसका मैं उर्दू तर्जुमा कर रहा हूँ। मुझे कफील ने 9 मार्च को खुरूज निहाई लगाया और फिर 27 मार्च को जो है ना इंक़िताअ अमल का मैसेज आ गया। 60 दिन हो गया। अब भाई कह रहा है कि अगर मैं वो जाऊँ तो वापस आ सकता हूँ कि नहीं? देखिए भाई, इस सवाल का जवाब यह है कि अगर आपको कफील ने इंक़िताअ अमल किया है, पहले आपको खुरूज निहाई आपका लगाया और फिर 27 को आपका इंक़िताअ अमल का मैसेज आ गया, तो ये तो हो नहीं सकता है। दोनों आपके बातों में तजाद है। जब आपको खुरूज निहाई लगाया तो आपका इंक़िताअ अमल किधर से हुआ? आपको इसमें गलत फहमी हुआ है। इंक़िताअ अमल के बाद आपको खुरूज निहाई लगाया गया है, और ये आपको अगर इस तरह इंक़िताअ अमल के बाद आपको खुरूज निहाई लगाया है तो फिर ये आप जाके वापस आ सकते हैं। लेकिन आप क्लियर करके फिर मुझे बताया, मुझे मैसेज करें ताकि मैं आपको समझा सकूं, क्योंकि जब आपको इंक़िताअ अमल कर दिया ना, जब आपको खुरूज निहाई लगाया तो बात ख़त्म। कंपनी ने आपके साथ बस खलास आकद सब कुछ कैंसिल करके फिर इंक़िताअ अमल कहाँ से आ गया? तो इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूज है आप। इमरान गुज्जर भाई का सवाल है कि भाई नए वीज़े वालों का इकामा नंबर निकल रहा है कि नहीं? देखिए भाई, कि 3 महीने तक आपका कफील आप इकामा नंबर भी आपका निकाल सकते हैं, आपका इकामा भी रिन्यू कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन 3 महीने के बाद मेरे प्यारे भाई इकामा नंबर नहीं निकल रहा है, लिहाजा आपने इसका बहुत सारा ख्याल रखना है, ऐसा ना हो कि कोई मसला आपके लिए बन जाए। ठीक है भाई। ये जहरान हुसैन भाई का सवाल है, भाई मेरा अभी तक पहला इकामा भी नहीं बना, तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया और कफील ने मुअस्ससा बंद कर दिया और इकामा नंबर नहीं निकल रहा। रहनुमाई फरमाए और मैं कफाला करने के लिए गया और कफाला नहीं हुआ। बिल्कुल जहरान भाई, आपका बात सही है कि जब तक इकामा नंबर आपका नहीं निकलता आपका नकल कफाला नहीं हो सकता, क्योंकि उसी इकामा नंबर पर आपका अबशर बनेगा, आपका सब कुछ बनेगा। लिहाजा आप पुराने कफील को कुछ न कुछ राजी करके उसको मकतब में लेके जाए, वहाँ से किसी भी तरीके से आप जो है ना आपने इकामा नंबर निकाले, अदरवाइज से कोई भी हल नहीं है। ठीक है जी। जी, अगर आपका हुरूब होता तो फिर तो कोई जो है ना फिर तो मसला बनता। हुरूब नहीं है, इसलिए अपने कफील को लेके जाओ, पुराने वाले कफील को, वो वहाँ मुअस्ससा तहदीस करके आपका इकामा नंबर निकाल के आपका इंशाल्लाह मसला हल करेगा। ठीक है भाई। अब लास्ट सवाल है भाई का, ये है फजल भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा बाइक राइडर का वीज़ा है, इसका महीना छोटा है या बड़ा, काइंडली इसका बता दे। देखिए भाई, ये जितने भी है बाइक राइडर है,
جو بلاتے ہیں بڑے بڑے کمپنیاں جو فوڈ ڈیلیور کرتے ہیں وغیرہ، یہ بڑا مہینہ یہ مؤسسوں میں آتے ہیں، اس میں یہ بائک رائڈر وغیرہ کا جو ہے نا یہ مہینے بڑے ہوتے ہیں، جو فوڈ ڈیلیوری کے لیے بلاتے ہیں مؤسسے والے کمپنیاں والے، تو اس میں کوئی بھی جو ہے ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ تھی دوستو آج کا ویڈیو جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا۔ امید ہے کہ آپ دوستوں کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا تو ضرور یوٹیوب چینل اور فیس بک دونوں کو لائک سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ شکریہ، اور مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔